घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। 2 दिन से सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कल और परसों दोनों दिन जो वहां से अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से रिकवर किया गया था उसकी सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। डीजीपी ने जानकारी दी है और उनका ये कहना है कि ये पूरी घटना कोई आतंकी घटना नहीं है, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, डीजीपी की तरफ से जानकारी दी है। सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ है, ये उनकी तरफ से जो आधिकारिक वर्जन है वो सामने आया है। ये धमाका एक हादसा था, उन्होंने क्लैरिफाई किया है। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अमोनियम नाइट्रेट जो रिकवर किया गया था फरीदाबाद से, वो सैंपलिंग की जा रही थी जिस दौरान हादसा हुआ है। ये हादसे के तौर पर धमाका हुआ, ये डीजीपी ने आधिकारिक तौर पर अब बता दिया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो रिपब्लिक भारत सुबह से ही बता रहा है, किसी टेरर एंगल को हमने पहले से ही रूल आउट किया है कि कोई आतंकी जो है एंगल नहीं था। और अब डीजीपी नलिनी प्रभात ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये जो है ये एक सैंपलिंग के दौरान जो प्रोसेस पिछले 2 दिनों से चल रहा था उस दौरान ये जो है धमाका हुआ, जिसकी वजह से 9 जो लोग हैं उनकी मौत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो क्राइम के फोटोग्राफर्स और उसके साथ साथ रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं। उसके अलावा 32 लोग, 27 पुलिसकर्मी, उसके अलावा 3 FSL के अधिकारी और 2 जो हैं सिविलियन, वो इस पे घायल हुए हैं। कुल घायलों की संख्या 32 है, जैसा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको बता रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से अपना जो कार्यक्रम था आज का वो रद्द कर दिया गया है। उन्हें एक सुरक्षा समीक्षा बैठक लेनी थी, लेकिन अब जो है उस बैठक को रद्द करते हुए उपराज्यपाल जो है वो कश्मीर की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम जो है राजभवन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CRPF की टीमें यहां पर तैनात हैं। उसके अलावा यहां तकरीबन 12:15 बजे जो है उपराज्यपाल 12-12:15 बजे यहां से निकलेंगे और यहां से सीधा जो है वो जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट से श्रीनगर के बाद वो सीधा जो है नौगाम का दौरा करेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो हैं वो आज श्रीनगर जा रहे हैं। वो तकरीबन दोपहर 2:30-3 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। तो अब सभी जो हैं वो श्रीनगर की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना सामने आई है ये बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं दुखद है। सैंपलिंग के दौरान इतने बड़े एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नुकसान हुआ वो अब चिंता का विषय है। गुरसिमरन, लेकिन ये जिस तरह का नुकसान हुआ है उससे पूरा देश आहत भी है और सैंपलिंग के दौरान ये घटना हुई है। ऐसे में अब इसकी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ क्या गलती हुई। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो कोई आतंकी घटना नहीं है, बता दिया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नौकाम धमाके में आतंकी कनेक्शन से सीधा डीजीपी ने इनकार कर दिया। अभी आधिकारिक जो वर्जन आ गया हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि आतंकी पहलू नहीं है, प्रारंभिक जांच में आतंकी हमला ये नहीं है। जम्मू पुलिस की तरफ से ये आधिकारिक बयान दिया गया। और देखिए, जैसा गुरसिमरन बता भी रहे थे कि ये रिपब्लिक भारत शुरू से ही कह रहा है कि ये सैंपलिंग के दौरान हुई घटना है और अब पुलिस अधिकारी ने भी उस खबर पर मुहर लगाई है और बताया है कि अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग के दौरान 2 दिन से ये प्रक्रिया सैंपलिंग की चल रही थी और इसी दौरान कल ये हादसा हुआ। ये हादसा है, कोई आतंकी हमला नहीं है, ये डीजीपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। लेकिन ये गलती कैसे हुई ये जांच का पहलू है, क्योंकि आप समझिए अमोनियम नाइट्रेट इतना घातक था। कि आप धमाका देख रहे हैं, कितना भयंकर धमाका हुआ है, 32 लोग घायल हैं, 9 लोगों की मौत हो गई। आखिर ये गलती क्या प्रॉपर इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे? क्या जो 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी, इसको जो हैंडओवर करना था जांच को, वो सारी चीजें प्रक्रिया प्रॉपरली नहीं की जा रही थी? या अगर सैंपलिंग की जा रही थी तो क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ता है। ऐसी कौन सी जांच थी जो रात 11 बजे चल रही थी, इसको लेकर भी प्रश्न किया जा रहा है। क्या अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग में ये भारी चूक ऐसे ही छोड़ी जा सकती है? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा जो प्रोटोकॉल है, सेफ्टी मेजर्स, उनको फॉलो नहीं किया गया? FSL, पुलिस, तहसीलदार की मौजूदगी में धमाका कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक को बहुत हल्के में लिया गया, बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया इसे? विस्फोटक की जांच के दौरान जरूरी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अमूमन जब इस तरह से विस्फोटकों को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या सैंपलिंग की जाती है तो पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी घटना इस तरह के विस्फोटकों के साथ डील करने के दौरान हो सकती है। तो वहां क्या गलती हुई है, ये सब अब जांच के दायरे में है।
क्योंकि इस घटना में लोग हताहत हुए हैं, जान गई है। और हमारे साथ गुरसिमरन लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह का धमाका हमने देखा, अमोनियम नाइट्रेट कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो तस्वीर दिख रही है। और जब इस तरह से सैंपलिंग की जाती है, अमूमन हम देखते हैं कि पूरी तैयारी होती है, पूरे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तो क्या यहाँ पर वो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया गुरसिमरन? और देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर बात की जाए तो जांच जारी है। डीजीपी नलिनी प्रभात ने भी ये कहा है कि लगातार हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन टेरर एंगल को रूल आउट किया है। अमोनियम नाइट्रेट में मिसहैंडलिंग कहां पर हुई उसकी जांच जरूर की जाएगी। अब नौगाम में क्योंकि रखा गया था, कहा जाता है कि सिक्योरली और सेफली रखा गया था, तो अब उस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है देखेगा कि आखिरकार कहां पर चूक हुई और क्या ट्रिगरिंग मैकेनिज्म था। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में अगर ब्लास्ट हुआ है तो वो ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो है ये एक लंबी जांच का विषय है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की पहली कोशिश है जो घायल हैं उनकी जिंदगियां बचाई जाएं, और उसके बाद इस जो है ऑपरेशन जो कि सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाके में भी चलेगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई एक्टिव एक्सप्लोसिव है तो उसे सबसे पहले डेटोनेट किया जाए। बिल्कुल, एक्टिव एक्सप्लोसिव है तो उसे यहाँ पर समझा जाए कि कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन गुरसिमरन, प्रश्न वहीं घूम फिर कर आ जाता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। 11 बजे रात की जो टाइमिंग है सैंपलिंग की, उसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि 11 बजे रात में, हालांकि वो कह रहे हैं कि 2 दिन से प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन मिसहैंडलिंग कहाँ हुई और इतनी बड़ी गलती कि जब विस्फोटक मिल गया है, उसे एक जगह रखा गया है, तो ये समझते हुए कि उसका नेचर बहुत एक्सप्लोसिव है, मतलब बहुत खतरनाक है, तो गलती यहाँ पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लापरवाही। हाँ, देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर बात की जाए रात के 11:22 का समय था जब ये घटना जो है वो सामने आई। तो उस वक्त सैंपलिंग हो रही थी, ये तो बिल्कुल साफ है क्योंकि मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां प्रोसीजर ओवरलैप हुआ था। लेकिन गलती कहां पर हुई, क्योंकि एफएसएल की टीम्स जो हैं वो एक ट्रेन टीम्स रहती हैं। वो टीम्स कभी भी ऐसी टीम्स नहीं रहती जो कि कोई न्यू कमर्स रहें, तो इसलिए उनको पूरी तरह से प्रोसीजर का पता होता है। लेकिन वही बात सबसे बड़ी कि ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या था। जब तक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जो है वो कंफर्म नहीं होगा, तब तक जो है ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार चूक किस लेवल पर हुई, जिसकी कि अब जांच जो है वो लगातार जारी है। पुलिस भी जांच कर रही है, बाकी केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि इसमें कोई जो है एडवर्स एंगल हो सकता है, आतंकी साजिश हो सकती है, उसे जो है वो रूल आउट कर दिया गया है। बिल्कुल, उसे रूल आउट कर दिया गया। कोई आतंकी साजिश नहीं है, बल्कि यह हादसा है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए दर्शकों को। लेकिन धमाके की पूरी कहानी एक बार बता देते हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लें कहां यह धमाका हुआ। यह धमाका नौगाम थाने के अंदर हुआ है। और किसमें हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में मिला था, आपको याद होगा 2900 किलो विस्फोटक मिला था, वो वहां भेज दिया गया था जांच के लिए और वहां बाहर रखा था नौगाम में। वहीं ये धमाका हुआ और सैंपल लेते वक्त अब ये आधिकारिक जानकारी हमारे पास आ गई है कि सैंपलिंग करते वक्त ये विस्फोट हुआ और आतंकी मॉड्यूल से ये जब्त हुआ था। हमने आपको बताया फरीदाबाद का आतंकी डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो था, जिसको लगातार जिस पर जांच चल रही है, उसमें ये खुलासा हुआ था, उसमें ये विस्फोटक मिला था। लेकिन इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है, किस एक्सटेंट का ये ब्लास्ट था, आप जान लीजिए। इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तबाह हुई हैं, 9 लोगों की मौत हुई है, 32 लोग घायल हुए हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि ये गलती, ये लापरवाही बहुत बड़ी है। हमारे